एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो हमारी कोई स्टडी से रिलेटेड नहीं है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ जो हमारा सीजीएल का नोटिफिकेशन आया ना, उसमें जितनी भी पोस्ट हैं, लगभग 27, 28, 29 लगभग करीब पोस्ट हैं टोटल, उन सब के बारे में बात करूंगा। ग्रुप नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। उनके बारे में सिर्फ ये बताऊंगा कि उसकी जॉब लोकेशन क्या रहती है, उनका काम क्या होता है, ठीक है। एक एक पोस्ट के बारे में लेके चलेंगे हम, ठीक है। कोई भी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। तो पूरा इस वीडियो को देखेगा, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस पोस्ट में क्या काम होता है, ठीक है। ये सारी डिटेल मैंने आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। लगभग 10 मिनट से भी अंदर की आप कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म करने की, तो लगभग इतनी वीडियो होगी ये, तो पूरा देखेगा। और फिर इसके तुरंत बाद लगभग 1 घंटे बाद ही मैं एक वीडियो डालूँगा जिसमें पूरा फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा कि पहले स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक कैसे कैसे फॉर्म फिल करना, और पेमेंट तक का जितना भी प्रोसेस होगा मैं बकायदा आपको उसके स्क्रीनशॉट्स के साथ साथ पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बता दूंगा। तो उस वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। बस इसके बाद उसकी तुरंत वीडियो जो सेकेंड वीडियो होगी मेरी वही होगी, तो उसका वेट ज़रूर करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं पोस्ट प्रेफरेंस भी बताऊँगा उसमें, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस नहीं, ग्रुप का प्रेफरेंस बताऊंगा कि ग्रुप क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब की बार ग्रुप आए ABCD, तो ग्रुप में बताऊंगा कि ग्रुप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी पोस्ट के बारे में। तो देखिए जो सबसे पहली पोस्ट है वो है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS, ठीक है। केंद्र सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात कर रहे हैं इसमें। और देखिए ये एक जो जॉब लोकेशन है ना, ये दिल्ली रहेगी, ठीक है। इसमें आपका क्लरिकल वर्क होता है, सिर्फ सिग्नेचर वगैरह का, और जो मेंटेनेंस का होता है आपका नॉर्मली वही होता है। और देखिए जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं आपके, पार्लियामेंट क्वेश्चंस आपके हैंडलिंग जो होते हैं, एश्योरेंस जो होता है पार्लियामेंट का, जितने भी मतलब गवर्नमेंट की जो वर्किंग होती है ना, उसको हमें बस संभाल के रखना होता है, ठीक है। तो ये होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब, और ये सिर्फ दिल्ली में होती है परमानेंट, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और UPSC वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, ठीक है। अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं आगे चल के, तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है ये, इसके अलावा कोई और मत चुनिएगा अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। और देखिए, और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपकी असिस्टेंट, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। असिस्टेंट की पोस्ट है सेंट्रल विजिलेंस या CVC गए या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें। देखिए असिस्टेंट इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन ग्रुप B इज ए नॉन गैजेटेड पोस्ट। देखिए नॉन गैजेटेड पोस्ट है, इसका मतलब गैजेटेड और नॉन गैजेटेड क्या होता है। देखिए गैजेटेड वो होता है जिसके पास कुछ पावर होती है डिसीजन लेने की, ठीक है। इनके पास कोई पावर नहीं हो सकती डिसीजन लेने की, हमें अपने ऊपर ऑफिसर का डिसीजन ही मानना पड़ता है, ठीक है। देखिए जॉब लोकेशन जो है वो लिमिटेड टू टायर 1 सिटीज़, ठीक है, लिमिटेड टू टायर 1 सिटीज़ की बात कर रहे हैं। देखिए जो मोस्टली जो आपकी सिटीज़ होंगी ना, वो जो मेन सिटी है उस स्टेट की, वहाँ पर आपकी रहेगी, ठीक है। मेन सिटी की मैं बात करूँ तो मतलब जो आपकी, जैसे आप दिल्ली की बात करो दिल्ली, UP की बात करें तो आप जैसे आपकी कानपुर हो गया, आगरा, लखनऊ, जो मेन सिटी हैं, ठीक है, वो उनमें रहेगी। जैसे गुजरात की बात करें तो आपकी जो उसके कैपिटल है वो, ठीक है, गांधीनगर, प्लस आपकी सूरत हुई, ठीक है। ऐसी ऐसी जो जगह होंगी वहाँ पर, ठीक है। मुंबई में, महाराष्ट्र का मुंबई हुआ, पुणे हुआ, तो ऐसी ऐसी जो जगह है ना, वहाँ पर आपकी इसकी लोकेशन रहेगी। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यू विल बी मोस्टली बी कन्फाइंड टू डेस्क जॉब, यू विल बी गिवन वर्क सिमिलर टू क्लर्क, ठीक है। देखिए इसकी जो असिस्टेंट जब तक आप हैं तब तक आपकी क्लरिकल जॉब रहेगी, आपको शुरुआत में कोई भी इससे एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया जाएगा। आपकी जो पोस्ट रहेगी, प्रोफाइल रहेगी, वो क्लर्क की तरह रहेगी कि जो भी डाटा आएगा आपको उसको संभालना होगा, एडिट करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, ये आपका काम रहेगा जॉब प्रोफाइल का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ही है, ठीक है। ये क्या है, CVC हेडक्वार्टर इन दिल्ली। देखिए अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो इसका जो पोस्ट होगा ना वो दिल्ली में ही रहता है, ठीक है। जो हेडक्वार्टर है आपका CVC का, वहाँ पर रहेगी। और योर प्रोफाइल विल नॉर्मली इंक्लूड टू क्लरिकल वर्क, ठीक है, लाइक कंप्लीटिंग फाइल्स, मेकिंग रिपोर्ट्स, पुटिंग देम टुगेदर हायर अथॉरिटीज हु आर जनरली ग्रुप A ऑफिसर, ठीक है। आपका प्रोफाइल क्या होता है इसमें, जितनी भी आपकी फाइल्स उनको कंप्लीट करना, रिपोर्ट्स बनाना, ठीक है, उनको एक साथ रख के जो आपके हायर अथॉरिटीज हैं उनके पास पहुंचाना, ये आपका काम होता है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, रेलवे मिनिस्ट्री। देखिए ये रेलवे मिनिस्ट्री है, तो इसका मतलब एनीवेयर इन इंडिया, जॉब आपकी कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी लग सकती है,
ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में या आपके सिर्फ नॉर्थ में लगेगी या साउथ में लगेगी, ऑल इंडिया कहीं भी लग सकती है, ठीक है। द जॉब प्रोफाइल असिस्टेंट इन रेलवे मिनिस्ट्री इज मोर क्लरिकल टाइप बट इन टर्म्स ऑफ ग्रेड इट इज अबव अपर डिवीजन क्लर्क। देखिए ये क्लरिकल टाइप की जॉब होती है, इसमें आपका वही काम होता है, सेक्शन ऑफिसर है तो वही रिपोर्ट्स बनाना, कंप्लीट फाइल्स को कंप्लीट करना, ठीक है, आपका एक्सेल वगैरह पे वर्क करना। पर जो उसकी ग्रेड पे है, मतलब जो सैलरी है वो एक एलडीसी या फिर यूडीसी से भी ज़्यादा की है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो आपका एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करेगा। देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स की जो जॉब लोकेशन होती है वो इंडिया, ठीक है, इंडिया में रही तो आपकी दिल्ली, ठीक है, और अगर फॉरेन में गए तो वो जो उस कंट्री का जो कैपिटल होगा वहाँ पे, ठीक है। ये आपकी जॉब लोकेशंस होती हैं। इसकी बताएं तो वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क इज गिवन एंड MEA ऑल्सो गिव्स ट्रेनिंग टू द होल ASO बैच फॉर अबाउट 2 वीक्स इन फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें क्या देखिए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क है, क्योंकि आपका जो काम होता है वो 2 कंट्रीज़ को संभालने का होता है, 2 कंट्रीज़ के बीच का जो कनेक्शन है उसको कंट्रोल करने का होता है, क्योंकि जो भी वहाँ से कुछ आएगा, फाइल्स वगैरह आएंगी वो आप तक आएंगी, फिर आपको वो कंट्रोल करके मैनेज करके आगे पहुँचानी होगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपका ASO बैच होता है जिसके 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है आपकी फॉरेन इंस्टीट्यूट या फिर फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर CAG में, ठीक है। इसका काम क्या देखिए, ये एक ओनली गैजेटेड पोस्ट है CGL के अंदर, ठीक है। पर इसके साथ एक और जुड़ गई है आपकी जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, वो दूसरी और है आपकी, वो भी एक गैजेटेड पोस्ट है। गैजेटेड का मतलब आप इसमें खुद कुछ डिसीजन ले सकते हैं, आपके पास डिसीजन पावर है, ओके। इसको ऑल इंडिया कहीं भी पहुंचा सकता है, पर ऐसा नहीं कोई छोटे छोटे शहरों में पहुंचाएगा, हमेशा जो पीक सिटीज़ हैं, सबसे बड़ी सिटीज़ हैं, उनमें आपकी जॉब लोकेशन होगी, ठीक है। आपका काम क्या होता है, परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन, समटाइम्स यू मे ऑल्सो गेट ए फील्ड जॉब। देखिए फील्ड जॉब का मतलब और इन सब का मतलब क्या है, जैसे आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज दिख रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की जो कमर्शियल कॉर्पोरेशन है, जैसे आपका भेल हुआ, IOCL हुआ, आपका NISEL हुआ, तो ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिसेज हैं उन पे आपको जाना होता है, उनको ऑडिट करना पड़ता है, मतलब उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, क्या किया, उस बारे में आपको डिटेल इकट्ठा करके उसको ऑडिट करना होता है, ठीक है। तो ये जॉब प्रोफाइल होती है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ये है AFHQ मतलब आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर, ठीक है। इसकी जो पोस्टिंग होती है आपकी ये दिल्ली में ही होती है, क्योंकि आर्म फोर्स का जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में ही है, ठीक है। इसका काम क्या होता है देखिए, और हाँ एक चीज़ और, इसमें जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ना वो आपको मिलते हैं, जो सेना को मिलते हैं, डिफेंस को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको भी मिलते हैं इसमें, ठीक है। It is an indoor job where you need to assist the section officer imparting his duties of management, distribution and coordination to work to staff, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका काम क्या होता है, ये एक इंडोर जॉब है, पहली बात तो ये। इसमें क्या होता है, आपको असिस्ट करना होता है सेक्शन ऑफिसर को, मतलब जो आपका सेक्शन ऑफिसर है उसको असिस्ट करिए, उसके असिस्टेंट बन के रहिए, जो वो ड्यूटीज़ बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेशन, जो भी वो बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बुरी जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छी है, आपको सारी बेनिफिट्स मिलेंगे जो आर्म फोर्स को मिलते हैं वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज़ में। देखिए मोस्टली इन दिल्ली लगती है जॉब लोकेशन जो है, ठीक है, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिनकी खुद इलेक्शन कमीशन हुआ आपका, ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग हुआ, पार्लियामेंट अफेयर्स हुआ, इनके लिए आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हो सकती है। पर अगर आप कोई और डिपार्टमेंट में चले गए तो आपका क्या होगा, कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी लग जाएगी। जॉब प्रोफाइल आपका फाइल वर्क है, देखिए असिस्टेंट तो आपका डेस्क जॉब है, बिल्कुल वही क्लरिकल वर्क वाला, ठीक है। रिलैक्सिंग जॉब है आपकी, डेस्क जॉब है, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें हेडेक नहीं होता। ये भी आपकी UPSC के लिए अच्छी है। देखिए मैं तो कहूँगा जो दिल्ली में आपको पोस्ट मिल रही है ना वो आपकी UPSC के लिए बेस्ट है, जो आपको दिल्ली में मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इनकम टैक्स CBDT, ठीक है। इनकम टैक्स इज ए ग्रेड C पोस्ट, ये ग्रेड C की पोस्ट है, ठीक है। ऑल इंडिया कहीं भी लग सकती है, पर ये मान के चलिए कि आपका देखिए जो इनकम टैक्स में है तो सिटी अच्छी होगी, कोई छोटी सिटी में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल इंक्लूड्स असेसिंग, वेरीफाइंग, प्रोसेसिंग IT रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कंसर्न ETC, दे वुड ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ टीम्स एंड कंडक्टिंग रेड्स, ठीक है। इसका आपको जो काम होता है देखिए, आपका चाहे वो एक पर्सनल आदमी हो, चाहे पूरी एक इंडिविजुअल बिजनेस की हो, चाहे कुछ भी हो, आपके उनके जो भी IT रिकॉर्ड्स हैं, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स हैं, उनको आपको प्रोसेस करना होता है, वेरीफाई करना होता है, उनको मैनेज करना होता है, ये आपका काम होता है। अगर आप आगे चल के थोड़ा और सीनियर हो जाते तो आपको रेट्स मारने का भी मौका दिया जाएगा, पर पहले 2-3 साल आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में, CBEC में। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर वर्क्स इन द CBEC लाइक 2 अदर SSC CGL पोस्ट, एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है। देखिए इंस्पेक्टर भी आपकी सेंट्रल एक्साइज की पोस्ट है, जैसे आपका एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट होती है, ठीक है। इसकी जॉब्स भी आपकी
इंडिया में कहीं भी लग सकती है, ठीक है। पर देखिए ये मान के चलिए सिर्फ रेलवे को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी पोस्ट है ना वो सारी आपकी लगभग मेन सिटीज़ में लगती हैं, छोटी सिटीज़ में नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वर्क प्रोफाइल, द ड्यूटी ऑफ दिस पर्सन इज टू इंस्पेक्ट द टैक्सेस रिटर्न्स फाइल्ड बाय कंपनीज, वेरीफाई द correctness of the claim submitted, process the data, maintain records. Some field visit may be necessary, but overall it is a highly respected job among the business owners and public. देखिए इसमें क्या है, देखिए आप इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में आपकी बहुत बड़ी बड़ी जो बिजनेस कंपनीज हैं, जो ओनर्स हैं, उनसे आपका उठना बैठना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका काम क्या होगा, जितने भी वो टैक्सेस दे रहे हैं, रिटर्न्स दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी क्लेम्स अपना सबमिट कर रहे हैं, तो उन सब की जो आपको जानकारी इकट्ठा करना, उनको वेरीफाई करना कि वो सही है गलत है, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये आपका मेनली काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है, CBEC। प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम क्या है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, द ऑफिसर विल चार्ज ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड एक्टिंग बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिस। देखिए प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम सीधे ये होता है कि वो क्या करता है, पहले डाटा इकट्ठा करता है कंपनीज का, ठीक है, सारे उनके मेंटेन जो देगा, क्लेम चार्ज होंगे उनको सबको वो देखेगा, ठीक है। साथ ही साथ फिर उसमें ये देखेगा कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, माल प्रैक्टिस को वो प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये जो अपनी रिपोर्ट होगी ये आगे जो सर्टेन ऑपरेशंस हैं उनको सौंपेगा या अपने इंस्पेक्टर को सौंपेगा, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगे, वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जो उसकी मेनली जो पोस्टिंग होती है ना वो पोर्ट या एयरपोर्ट पे होती है, ठीक है। चेन्नई, कोचीन, कोलकाता, मुंबई, गुजरात, जो आपके कोस्टल एरिया या फिर एयरपोर्ट्स हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट्स पे भी आपकी लग सकती है। ऐसी जो जगह हैं उन पे आपका जॉब लोकेशन रहता है। जो प्रोफाइल का डॉक्यूमेंटेशन है, एग्जामिन इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड। देखिए जहाँ पर भी आपको कोई चीज़ है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, ज़्यादातर क्या है एयरपोर्ट्स पे या फिर पोर्ट्स पे ही होती है, तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी रहेगी। एग्जामिनर की बात करूँ तो देखिए इसका मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्या काम होता है। मोस्टली ये कोस्टल रीजन में होता है, ठीक है, मतलब जो तटीय इलाके हैं वहीं पर आपकी रहेगी। द वर्क इज लिमिटेड टू द एग्जामिन ऑफ द आइटम्स ऑफ टैरिफ, वेरीफाइंग वेदर अप्रोप्रिएट टैक्सेस हैव बीन लीव्ड ऑन गुड्स मूविंग आउट एंड पोर्ट, ठीक है। इसका जो काम होता है नॉर्मली ये क्या करता है, जितने भी आइटम्स आ रहे हैं उनको वेरीफाई करेगा, ये देखेगा कि उनके ऊपर अच्छे से टैक्स लिया गया है नहीं, उस गुड्स की क्वालिटी क्या है, वो जो गुड्स आ रहा है या जो भी जा रहा है वो सब प्रॉपर तरीके से मेंटेन है या नहीं, ये इस पूरे एग्जामिनर का काम करना, मतलब एग्जामिन करना इसका काम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 13। देखिए 13 क्या कह रहा है, असिस्टेंट इन्फॉर्मेंट ऑफिसर जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इसका क्या काम है, देखिए इन्फोर्समेंट आपका पता होगा, ये आपका जो जितनी भी आपकी वो होती हैं रिटायरमेंट पॉलिसीज़ वगैरह, जो आपका इन्फोर्समेंट आती है ऑफिसर की, या कोई भी आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका जो भी आपका आता है बाद में, ठीक है, सैलरी वगैरह, ये इन्फोर्समेंट EPFO आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर की EPFO आती है, उससे रिलेटेड होता है ये, ठीक है। अब इसकी जॉब लोकेशन की बात करें तो पोस्टिंग विल बी ओनली द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस लोकेटेड एट अहमदाबाद। देखिए अब इसकी जो आपकी पोस्ट होगी ना वो कहाँ होगी, जो सिर्फ इसके ऑफिस हैं, और ऑफिस एक गिने चुने हैं, पूरी इंडिया में नहीं है, जैसे अहमदाबाद है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कोचीन है, दिल्ली है, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, भुवनेश्वर, कैलीकट, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, जालंधर, मदुरई, नागपुर, पटना, श्रीनगर, वाराणसी। मतलब देखिए सिर्फ मेन सिटीज़ में है, कहीं और नहीं है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल इज सिमिलर टू दैट इंस्पेक्टर ऑफ द जॉब इन्वॉल्व्स इन द इंस्पेक्टर एंड प्रिवेंटिंग अरेस्टिंग दोज इनटू मनी लॉन्ड्रिंग एंड फोर्जरी, ठीक है। अब देखिए वो क्या था, आपका ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम होता है ये मनी लॉन्ड्रिंग और फोर्जरी का काम करता है, जहाँ पर आपके गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोई लॉन्ड्रिंग या फोर्जरी नहीं हो रही है, उनका ये काम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, उनमें जो पैसे का घपला हो रहा है, किसी के रिटायरमेंट का पैसा है, किसी के EPFO का पैसा है, उसमें अगर कोई घपला हो रहा है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। अब आता है सब इंस्पेक्टर एंड CBI। देखिए CBI डजंट रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन, ये तो सही बात है, इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। CBI का नाम ही काफ़ी होता है, कहीं भी आप जाकर बोलेंगे यार मैं CBI से हूँ तो यार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से है भाई, बहुत ही अलग ही पावर होती है उसकी, ठीक है। आप किसी पुलिस वाले को भी बताएंगे ना तो एक बार को बार वो भी घबराएगा कि यार CBI से है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट है इसमें, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आप अपने किसी घर में किसी फैमिली मेम्बर को बताएंगे यार CBI, तो आपकी जो पहले जो उनकी मतलब सामने इज्जत होगी ना आपकी वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया कहीं भी मिल सकती है,
ठीक है। काम क्या होता है, देखिए दिस जॉब इज सिमिलर टू द स्टेट पुलिस बट सिंस द सीबीआई इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव मोर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट एंटी करप्शन केसेस एंड द अदर कन्वेंशनल क्राइम्स। ठीक है, ये देखिए ये स्टेट पुलिस की तरह ही होती है, पर इसका जो ये होता है ये किसके अंडर होती है, ये आपके अंडर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, और साथ ही साथ ये कि जो जितने भी एंटी करप्शन केसेस होते हैं और कोई केसेस होते हैं उनके ऊपर वर्क करता है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात करें तो दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वायरिंग प्रमोटिंग बिजनेस ग्रोथ ऑफ पोस्ट ऑफिसेज दैट कम अंडर हिज कंट्रोल और हर कंट्रोल। ही सी मे हैव टू ट्रेवल बट अलाउंसेस शैल बी प्रोवाइडेड, देयर कुड बी सम स्लाइट प्रेशर टू शो केस परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या होता है, ये बता रहा है इनकम इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। पोस्ट मतलब जो पोस्ट ऑफिस के जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ करना, ठीक है, उनको अच्छे से मैनेज करना, उनको प्रमोट करना, ये इनका काम होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, सीधे सीधे कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी वर्किंग है, उनकी प्रमोटिंग है, उन सबको मैनेज करना होता है। और जॉब लोकेशन एनीवेयर भी हो सकती है, ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है। ठीक है, 16 है आपका डिविजनल अकाउंटेंट। ठीक है, ये CAG के अंदर आता है आपका। इसका काम क्या है, देखिए देयर विल बी पोस्टेड इन ऑफिस लोकेटेड एट वेरियस इंडियन सिटीज दैट कम अंडर CAG। आई हेड दैट दे आर नॉर्मली सीटेड इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट देयर बाय द एडिटिंग। ठीक है, सीधी सीधी बोल रहा है, देखिए इसका जो डिविजनल अकाउंटेंट का काम क्या होता है, जितने भी आपके चीफ अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, ठीक है, उनके अंडर इनका काम होता है। वो क्या करते हैं, ये जितने भी बिल्स आते हैं आपके, ठीक है, ऑफिस के, गवर्नमेंट ऑफिस के या फिर आपके कोई गवर्नमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके, उनको अच्छे से अकाउंट करना, उनको अच्छे से मैनेज करना, ठीक है, उनकी स्क्रूटनी करना, वो सब इनका काम होता है। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी बात करें तो आपका जो गवर्नमेंट जोन डिपार्टमेंट होता है लाइक PWD, इरीगेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ ऑफिस, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। देखिए इसके लिए आपको टायर 4 देना पड़ता है, आपको पता है ये हमारे टायर 4 का एग्जाम है। ठीक है, मैक्सिमम पोस्टिंग सम अंडर नेशनल सैंपल सर्वे। देखिए NSSO में इसका काम होता है। NSSO क्या करता है, जितने भी आपके इंडिया में अभी तक कोई भी डाटा कलेक्शन हो रहा है या कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसा वर्क कर रही है, ठीक है, सरकार कैसा वर्क कर रही है, एक साल में, पिछले एक साल में क्या क्या वर्क हुआ है, ये सारा आपने देखा होगा जब आपका इकोनॉमिक्स का डाटा आता है, आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है या कुछ भी आता है, या कोई भी जैसे कोई भी सर्वे आपका वो दिखाते हैं कि या कुछ भी रेटिंग्स दिखाते हैं, वो कौन कलेक्ट करता है, वो NSSO कलेक्ट करके देता है सरकार को। अगर NSSO वर्क ना करे तो सरकार अपनी कोई भी रेटिंग या डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात करें तो दिल्ली में होती है मेनली। ठीक है, काम होता है डाटा कलेक्शन, डाटा कंपाइलेशन, डाटा प्रोसेसिंग, कंडक्टिंग डिफरेंट सर्वेज फॉर वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये जितने भी इसका नारकोटिक्स अगर मतलब आ गया तो मतलब इसका जो मेन काम होता है ना, ये इसका जितना भी आपका नारकोटिक्स ड्रग्स होते हैं, स्मगलिंग होती है, उन सब के बारे में जो इलीगली जो काम हो रहे होते हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करने का काम होता है इनका। जो जॉब लोकेशन होती है वो ऑल इंडिया कहीं भी लग सकती है, बट ये मैक्सिमम जो इनकी पोस्टिंग होती है ना वो MP, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होती है। एक पंजाब और लिख लीजिए, पंजाब में भी हो सकती है। ठीक है, और आपका अगर लक थोड़ा सा अच्छा हुआ तो गोवा में भी हो सकती है। ठीक है, ये ऐसी ही कुछ जगह हैं जहाँ पर नॉर्मली हो जाती है, पर गोवा बहुत छोटी जगह है इसलिए वहाँ पर इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसलिए मेनली आपका जो सबसे बड़े स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, ऑडिटर देखिए फिर CAG में इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो होता है उसके अंडर ये काम करता है। जॉब लोकेशन क्या होती है, स्टेट कैपिटल, जो भी स्टेट की कैपिटल होंगी उनके अंदर आपकी जॉब होगी। और जॉब प्रोफाइल क्या है, ऑडिट एंड पेपर वर्क। ठीक है, जितने भी पेपर वर्क हो या ऑडिट वर्क होते हैं ये सब वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑडिटर अंडर CGDA। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के अंदर आता है, ये आपका कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, जॉब लोकेशन क्या होती है, पोस्टिंग एट वेरियस डिफेंस ऑफिस हेडक्वार्टर। देखिए हेडक्वार्टर मतलब दिल्ली, ठीक है, और डिफेंस ऑफिस मतलब किसी भी जो ऑल इंडिया कोई भी डिफेंस ऑफिस है वहाँ पर आपका पड़ सकता है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल बिल्कुल वैसी है, बस ये क्या करता है, ऑडिट ये करता है आर्मी और जो एयरफोर्स वगैरह के जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करने का काम करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑडिटर इन अंडर CGA एंड अदर्स। ठीक है, CGA मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आपका CG और किसी अदर अकाउंट का। इसका जॉब लोकेशन क्या होता है, पोस्टेड इन पे एंड अकाउंट ऑफिस अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज। देखिए जितनी भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंदर प्योर अकाउंट का मतलब जो अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रही है और जो उनके अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करने का काम होता है, उनको देखने करने का काम होता है, प्लस जो उनकी कुछ और सारी पेपर वर्क होता है उनको संभालने का काम होता है। नॉर्मली कहें तो क्लरिकल जॉब होती है इसकी। ठीक है,
22वां है आपका देखिए अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट अंडर CAG, ठीक है। कई सारी वैकेंसीज होती हैं आपकी जो स्टेट पोस्टिंग्स में इनकी अवेलेबल होती हैं, स्टेट कैपिटल्स में आपकी इनका वर्क रहता है। काम क्या होता है इनका, लॉट ऑफ पेपर वर्क, फील्ड विजिट, ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्रेशर, ठीक है। इसमें काम क्या होता है, देखिए ये बहुत सारे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में होता है और कहीं भी ये जा सकता है, तो ये बहुत सारा काम इनको होता है। फील्ड में जा सकते हैं, किसी को भी किसी अकाउंट, किसी भी कंपनी का अकाउंट्स को चेक करने वगैरह वगैरह, या फिर उनकी जो भी उनकी आ रही है इनकम वगैरह, उनको ऑडिट करने का काम भी ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंट एंड जूनियर अकाउंट अंडर CG एंड अदर्स, ठीक है। इसमें CAG के अगर कंपेयर करें तो कम पोस्ट रहती हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो इफ़ अपॉइंटेड इन एनी मिनिस्ट्री और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जॉब लोकेशन विल बी दिल्ली। देखिए अगर आप किसी मिनिस्ट्री या किसी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हो जाएगी, वरना आपकी कहीं भी हो सकती है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो CG ऑडिटर, योर मेन ऑब्जेक्टिव विल बी असिस्टिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स, रेवेन्यूज एंड द डेफिसिट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री एवरी मंथ, ठीक है। ये इसका मेन काम होता है कि जो भी आपका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो खर्च कर रही है या फिर किसी तो लोन ले रही है किसी वर्ल्ड बैंक से, या जो रेवेन्यू आ रहा है फाइनेंशियल आपके या किसी बैंक के पास, ठीक है, गवर्नमेंट के पास, उस सबको एनालिसिस करना, उसका उनकी एक फाइल तैयार करना, उनको प्रिपेयर करना, मेंटेन करना, कैलकुलेट करना, ये काम होता है इसकी जॉब प्रोफाइल का, ठीक है। यू विल ऑल्सो असिस्ट द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अप्रोक्सीमेशन अकाउंट, सिविल एंड यूनियन फाइनेंस अकाउंट फॉर द रिप्रेजेंटिंग टू द पार्लियामेंट, ठीक है। और आपका एक काम और होता है, जो भी आपकी या तो सिविल अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन करना, और साथ ही साथ यूनियन फाइनेंस अकाउंट को मेंटेन करना। पर यूनियन फाइनेंस अकाउंट जो आपका होगा ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलने के बाद ही देंगे, शुरुआत में नहीं देंगे। शुरुआत में आपको सिविल अकाउंट्स ही मिलेंगे, ठीक है। जॉब लोकेशन देखिए गवर्नमेंट ऑफिसेज होगी तो ऑब्वियसली सी बात है। और नेक्स्ट आपका सीनियर सेक्रेटरी जो है असिस्टेंट, ठीक है, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में होंगी, ठीक है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ऑल्सो नोन एज द अपर डिवीजन क्लर्क इन वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेज, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में ऐसे UDC भी कहते हैं, ठीक है, अपर डिवीजनल क्लर्क। इसकी जो जॉब लोकेशन होती है वो दिल्ली या फिर जो और कुछ ऑफिसेज होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपिटल्स में, स्टेट कैपिटल्स में, वहाँ पर, ठीक है। उसकी जॉब प्रोफाइल होती है वो क्लरिकल वर्क होती है या फिर मैनेजिंग होता है RTI को उसको मैनेज करना भी इसका एक तरह से काम होता है। देखिए RTI से कुछ आते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, उनका रिप्लाई करना भी इसका काम होता है। टैक्स असिस्टेंट CBDT, ठीक है, इसका काम क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर ये आता है, ठीक है। पहले आपको बात रही याद रखना है, टैक्स असिस्टेंट आप कहलाते हैं। और दीज बोर्ड्स आर मोर लाइक ए डेस्क ऑफिसर, ठीक है। देखिए मतलब ये कह रहा है कि इनका जो मूल्य काम होता है डेस्क ऑफिसर का काम है, मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ वेरीफाई करना है, मॉडिफाई करना है, या कुछ भी जो आपका टैक्स से रिलेटेड जो डाटा आ रहा है, ठीक है, कोई किसी एक इंसान का, मान लीजिए अंबानी का आ जाए, या फिर हो सकता है किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का आ जाए, भैया टाटा मोटर्स का आ गया, ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हो सकता है भेल, गवर्नमेंट ऑफिसर का भेल आ जाए आपका, ठीक है, आपका स्टील प्लांट्स आ जाएँ कोई, उनके बारे में। तो ऐसी कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी, बिजनेस कंसर्न होंगे, उनके टैक्सेस को वेरीफाई करना कि ठीक है, मैनेज करना, कैलकुलेट करना, ये सब आपका काम होता है, ठीक है। लोकेशन बताएं तो इंडिया में कहीं भी लग सकती है, ठीक है। देखिए ये लिखा है ना, असेसमेंट ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड फर्म्स, ठीक है, ये इसका मेन प्रोफाइल होता है। उसके बात करें तो टैक्स असिस्टेंट CBEC, ठीक है, इसका काम क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लग सकती है। ड्यूटी जो उसकी जॉब प्रोफाइल होती है, द ड्यूटी ऑफ टैक्स असिस्टेंट इज मोर लाइक दैट ऑफ डेस्क ऑफिसर, बिल्कुल वही। देखिए इसका भी जब टैक्स असिस्टेंट है तो काम वही है जो पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, बिल्कुल वही काम है, बस इसमें क्या एक्साइज और कस्टम्स आ जाते हैं इसमें। कंपाइलर का काम देखिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपकी जॉब लगेगी। वी हैव ट्राई टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ द पोस्ट फंक्शन, देखिए हमने क्या किया है इसमें ओवरव्यू देने की कोशिश की है, ज़्यादा नहीं पता। कंपाइलर्स आर पोस्टेड इन स्टैटिकल डिवीजन, देखिए स्टैटिकल डिवीजन में आपकी पोस्ट लगती है। स्टैटिकल डिवीजन मैंने आपको बताया था जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करते हैं, वो आपका स्टैटिकल डिवीजन होता है, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसस, ठीक है। देखिए रजिस्ट्रार जनरल क्या आपका जनगणना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो जनगणना होती है वहाँ से जो डाटा आता है उसको कलेक्ट करता है, उसको कंपाइल करके एक अच्छे मैनर में लगाता है और फिर ये गवर्नमेंट तक पहुँचाता है, ठीक है। ये काम होता है कंपाइलर का। सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, देखिए नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर का काम करता है। इट सेल है फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स टू इंश्योर नंबर ऑफ एंट्री ऑफ नारकोटिक ड्रग्स इनटू द स्टेट बॉर्डर
द वर्क इज सिमिलर टू दैट इंस्पेक्टर, ठीक है, एक्सपेक्ट दिस पर्सन हैज़ टू डू मोर फील्ड वर्क दैन हिम, ठीक है। देखिए इंस्पेक्टर से हट के थोड़ा सा काम होता है, इंस्पेक्टर का खुद थोड़ा सा अलग, इतना घूमने का काम नहीं होता, फील्ड जॉब काम नहीं होता उसका, ठीक है। आपको क्या है, लगातार ट्रैवल करना पड़ेगा, पर आपको दिया जाएगा, उसका अलाउंसेस दिया जाएगा, ठीक है। पर आपको जितने भी स्टेट बॉर्डर्स हैं जहाँ पर आपका ड्रग्स बॉर्डर पार कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा चेक करने जाना होता है। जितने भी मतलब कोस्टल एरियाज़ को नहीं, पर जितने भी स्टेट नॉर्मली आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे हैं, पंजाब, इन बॉर्डर्स पे आपको कभी भी जाना पड़ सकता है, ठीक है, स्टेट बॉर्डर पे। और लोकेशन भी आपका स्टेट बॉर्डर्स ही रहेगा, ठीक है। और काम यही होता है, देखिए एंट्री देखना कि भैया ड्रग्स की एंट्री ना हो रही हो स्टेट में, ये आपका प्रोफाइल होता है, ठीक है। फिर होता है आपका सब इंस्पेक्टर NIA। देखिए NIA आपको पता है ये बहुत ही प्रीसियस कहता है रिस्पेक्टेड या फिर इज्जतदार ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टिगेशन करती है। कि ये इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की करती है, ये इन्वेस्टिगेशन करती है जो आपके टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। देखिए आपको पता है जो पठानकोट का अटैक हुआ था वो NIA ही उसने इन्वेस्टिगेट किया था, तो ये आपका काम होता है, ठीक है। जितनी भी नेशनल सिक्योरिटीज़ के काम होते हैं, जो भी आपके नेशनल सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं, उन सब के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। जॉब लोकेशन ज़्यादातर दिल्ली होती है, क्योंकि आपको पता है पठानकोट पे जब हमला हुआ था तो जो टीम गई थी NIA की वो दिल्ली से ही गई थी, ठीक है। तो जॉब लोकेशन हमेशा दिल्ली होती है। द जॉब ऑफ SI इन NIA इन्वॉल्व लॉट ऑफ ट्रैवल, कलेक्टिंग एविडेंस फ्रॉम साइट्स, गैदर इंटेलिजेंस इनपुट्स एंड रिगार्डिंग टेररिस्ट, ठीक है। इसका देखिए बहुत घूमने का काम होता है। ये क्या करता है, ये ट्रैवल करता है, जितने भी एविडेंस मिलते हैं उनको कलेक्ट करता है उस साइट पे जहाँ पे हमला हुआ है, उस पर इंटेलिजेंस को वो रिपोर्ट देता है, ठीक है। उसको जितना भी उसका काम होता है NIA का, देखिए मेन जो काम होता है ना, वो उस फील्ड पे जाके जहाँ पर कुछ हुआ है, एक्टिविटी हुई है, वहाँ पर जाके कुछ इकट्ठा करना, डाटा कलेक्ट करना, इनका मेन काम ये होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यार ये पूरे मैंने लगभग बता दिए हैं। अगर कोई छूट गया तो मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं बता दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है यार, ठीक है। मैं सोच रहा था 10-15 मिनट की होगी, पर ये 26 मिनट की निकल गई। तो और इसकी तुरंत बाद में जो वीडियो डालूंगा वो ज़रूर देखेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कमेंट कुछ करना है तो कर दीजिए, मुझे बता दीजिए, वो मैं आपको आंसर दे दूँगा। और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो यार लाल कलर का ऐसा एक बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।